हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में करेंगे जनरल अवेयरनेस का सेट नंबर 2 है ये 17/8/2022 सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी के एग्जाम में, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर होंगे आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोनिश्राम पृथ्वी का स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, मतलब वेटेस्ट प्लेस है यह और यह डैश में स्थित है। ये कहाँ आता है? तो ये आता है, ध्यान रखना आपको, मेघालय के आता है दोस्तों, खासी की पहाड़ियों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू की? ध्यान रखेंगे, जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना दोस्तों शुरू की थी इंदौर से। और ये परियोजना इंदौर मध्य प्रदेश में गेल के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे बोलते हैं सीजीडी नेटवर्क में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन के मिश्रण का परीक्षण करना था, जिससे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिल सके। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड, इंदौर। क्वेश्चन नंबर 3, 29 अगस्त डैश को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त 1956 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। कब? 29 अगस्त 1956 को, 1956 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक, मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, मैं आंसर बता देता हूँ, 131। लेकिन याद रखना आपको 2024 में कौन सा रैंक है? 134। और 2025 में 193 देशों में रैंक है 130। क्वेश्चन नंबर 5, संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? ध्यान रखेंगे, संगाई हिरण पाया जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक पहाड़ियां है मध्य प्रदेश में, एमपी में, और यहां से निकलती है नदी नर्मदा नदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होता है? महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, ध्यान रखेंगे आप। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1/3, 33%। क्वेश्चन नंबर 8, नवरोज त्योहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है दोस्तों? नवरोज संबंधित है, राइट आंसर होगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा लिया जाता है ये रेलवे में, पारसी से, पारसी समुदाय से। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह, तो आपको ध्यान रखना है, ये दरगाह आती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन सी, किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और ये है, आता है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भाग 4A में, पार्ट 4A में आता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, द इंडियन म्यूजियम एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन 18 मार्च 1910, 1910 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कब किया गया था? किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? आपको ध्यान रखना है, 1910 में। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युगम सम्मिलित नहीं है? आंध्र प्रदेश तेलुगु ठीक है, मणिपुर मैतेई ठीक है, मेघालय खासी ठीक है, केरल कन्नड़ ये गलत है दोस्तों। केरल का क्या आएगा? लैंग्वेज ऑफ केरला इज मलयालम, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है? कोपरा की जो फुल फॉर्म है ये है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और इसको पारित किया गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पारित किया गया था, आप ये भी ध्यान रखेंगे, 1986 में, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 14, 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया था? दादा भाई नारोजी ने। और इन्हीं को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 15, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी रेखा दर्ज की गई थी? तो ये है दोस्तों राज्य, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 हरियाणा। और ये भी ध्यान रखेंगे, अकॉर्डिंग टू अगर अभी क्वेश्चन पूछता है 2025 में भी आपको आंसर करना है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? आप ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 279 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। किससे संबंधित है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद। राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 17, मई 2022 में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने एक नई स्वास्थ्य और कल्याण योजना एप AAYU इसका शुभारंभ किया है या किया गया था? ठीक है, अभी कह सकते हैं किया गया था। तो राइट आंसर होगा इसका, ये किया था कर्नाटक के। किस राज्य के मुख्यमंत्री? कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसेफ को 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ये किया गया था एथलेटिक्स में। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 2025 का ध्यान रखेंगे आप। 2025 में दीपाली देशपांडे को मिला है शूटिंग कोच है ये, और इसके अलावा अरमांडो एंग्लो कोलेको, इनको फुटबॉल में मिला है। 2024 का ध्यान रखेंगे दोस्तों, संदीप सांगवान को मिला है हॉकी में। ये क्वेश्चन यूपी पैट में पूछा गया था। ठीक है, राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 19, मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? कौन सा एक सहायक और हेल्पफुल स्टेप हो सकता है, ये आपको बताना है। सिंचाई, देखो ये इलॉजिकल है, सिंचाई के घटिया तरीके, अब अधिक खेती, मवेशी चारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, समोच्च रेखीय जुताई, काउंटर प्लॉगिंग। समोच्च रेखीय जुताई ध्यान रखेंगे आप, ढलान वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं, कह सकते हैं एक समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, और इसके साथ जुताई करके ये समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। और ये है जो दोस्तों, जो जुताई है मिट्टी के कटाव को रोकती है, अपरदन को कम करती है, इसलिए ये बेस्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, संध्या गुरुंग को डैश के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 प्रदान किया गया था। इनको मिला था मुक्केबाजी में, ध्यान रखना है, मुक्केबाजी में। अभी मैंने बताया था संदीप सांगवान को किस में मिला है? हॉकी में मिला है 2024 का। और 2025 में दीपाली देशपांडे, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, दीपाली देशपांडे को शूटिंग कोच है ये, इनको भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा में संवर्धन हेतु किस राज्य सरकार ने पुलिस की पिंक फोर्स की शुरुआत की? तो ये राज्य था
इस राज्य का नाम है, ध्यान रखना आपको, गोवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।